और ये है साइन थीटा का ग्राफ। ये है π/2, π/2 बोल दो या t/4 बोल दो, 1/4 ऑफ द साइकिल, इसके लिए भी π/2। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया की वैल्यू है, एरिया, एरिया मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2, ये जब आप सही से निकालोगे तो π/4 आ जाएगा। और ये बिल्कुल आप ही का काम है कि इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आई तो बस इसको याद कर लो अभी के लिए, वैसे आनी चाहिए। और जब आपने ये निकाला तो यहाँ एरिया आया, एरिया मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, तो आपने लिखा 1, ये एरिया आया 1। गुड अनन्या, वेरी गुड। ठीक है, जिसको भी नहीं आ रहा अनन्या से पूछो, अनन्या ने बिल्कुल निकाला है सबका आंसर। ठीक है, अनन्या प्लीज हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, ओके। ठीक, तो ये हमें आते हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं, और ये वैल्यू पता है, मतलब इतना तो मान लो ना, और मैंने लिख भी दी। ओके, थैंक यू अनन्या, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बच्ची है। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक है एवरेज और आरएमएस, और मतलब हिंदी वाला, एवरेज एंड आरएमएस। एवरेज क्या होता है? हैव यू एवर स्टडीड एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वीडीटी अपॉन डीटी इंटीग्रेशन। अगर किसी को याद हो एवरेज फोर्स, तो वो होती है एफडीटी, मतलब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी को याद हो एवरेज करंट, तो चार्ज पास जो कि आता है आईडीटी से अपॉन टाइम टेकन। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे एवरेज की डेफिनेशन या एक्सप्रेशन एक जैसा है। ओके, तो यही यही डेफिनेशन है एवरेज की, एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो किसका फंक्शन, करंट का ही फंक्शन मान लो, ये करंट का फंक्शन है। ठीक है, और मुझसे बोला गया है कि भाई यहां तक का एवरेज निकाल दो, ये कुछ टाइम है t0 या t1 ले लो, t1, मुझे एवरेज चाहिए i का फ्रॉम 0 to t1। तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा और उसको t1 से डिवाइड कर दूंगा। i एवरेज फ्रॉम 0 to t1 is area of IT ग्राफ। कहां से कहां तक, 0 to t1 डिवाइडेड बाय t1, ये एवरेज होता है। इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दो। ओके, तो एवरेज आपको ऐसे दिखना चाहिए, एरिया अपॉन इंटरवल। ठीक है, हवा हवा में एरिया अपॉन इंटरवल। ओके, दूसरी टर्म है रूट मीन स्क्वायर। दूसरी टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्या है, स्क्वायर फंक्शन का मीन, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर फंक्शन का एवरेज, और फिर उस एवरेज का रूट ही आरएमएस है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, तो जैसे कि एवरेज की अभी हम बात कर लेते हैं इस पेज पर, नेक्स्ट पर आरएमएस।
मान लो मुझसे कोई कहता है भाई एवरेज ऑफ साइन थीटा निकाल दो फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ साइन थीटा ग्राफ क्या आया था, एरिया ऑफ साइन थीटा ग्राफ डिवाइडेड बाय इंटरवल, इंटरवल कितना है पाई बाय 2, ये इंटरवल है। ये आप भी लोगों ने निकाला पाई बाय 2, तो 2 बाय पाई आ गया। इस वैल्यू को याद रखेंगे आप कि एवरेज ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इज 2 बाय पाई, एरिया अपॉन इंटरवल। ठीक है, एरिया 1 कैसे आया, मार खाओगे मार। ये होमवर्क था, और अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि साइन थीटा 0 रूट पाई बाय 2 1 होता है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ एवरेज, एवरेज की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दे दी। देखते हैं अब आरएमएस के बारे में। व्हाट डू मीन बाय आरएमएस? आरएमएस क्या है? ठीक है, आरएमएस एक फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो करंट ही है आई इक्वल टू साइन टी। करंट ही ऐसा फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो करंट कैसा दिखेगा आपको, करंट ऐसा दिखेगा। जैसा साइन होता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करते, यहां तक ठीक है। ये करंट हो गया। अब आरएमएस मतलब बहुत ध्यान से देखिए, आई आरएमएस का मतलब है आई का स्क्वायर, जो भी करंट है उसका स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन, जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ टी वेरिएबल है उसके साथ इंटीग्रल और फिर रूट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं है, ऊपर है एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ, एरिया ऑफ आई स्क्वायर ग्राफ, नीचे है इंटरवल और फिर उसका है रूट। और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर चीज है ये कुछ नहीं, ये एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ग्राफ है, और आरएमएस उसका रूट है। ठीक है, तो आपको आरएमएस ऐसे दिखना चाहिए कि आरएमएस इज रूट ऑफ मीन, मीन और एवरेज एक ही बात है, ऑफ स्क्वायर ग्राफ, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, दैट इज आरएमएस। कृष्णा आएंगे उन सब बातों पर। क्या मेरी आवाज थोड़ी सी मफल्ड आ रही है क्या लोगों को, और इट इट इज क्लियर, क्लियर है ना? ठीक है, पार्थ शायद कुछ आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। ठीक है, और ना ही मैंने पान खाया हुआ। ठीक है, और गला भी ठीक है। ठीक,
So the sound should be clear. Okay, चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आई ग्राफ था, हमने उसका स्क्वायर ग्राफ बनाया पहले। तो ध्यान से देखेंगे हाउ टू फॉर्म दी स्क्वायर ग्राफ। स्क्वायर ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। ये है आई स्क्वायर ग्राफ, या साइन स्क्वायर ग्राफ बोल दो, क्योंकि आई साइन थीटा है या साइन टी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एवरेज लेना है, इस ग्राफ का एवरेज, और उसका रूट कर देना है। तो मुझे मिलेगा इस ग्राफ का रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। समझने वाली बात है फिर से, ये वैल्यू π/2 होती है, ये वाली वैल्यू π/2 है। अभी मैंने इसका एरिया आपसे निकलवाया था, याद है क्या आपने निकाल के दिया था? आपने मुझे ये स्क्वायर ग्राफ का एरिया, साइन स्क्वायर ग्राफ का एरिया फ्रॉम 0 टू π/2 निकाल के दिया। आपने बोला π/4 है। इंटरवल क्या है? इंटरवल π/2 है और उसका रूट है। तो आंसर क्या आया? 1/√2। ठीक है, ओके। ठीक बात। किसी को डाउट? द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस पार्ट जो शेड किया है, दैट इज π/4। ये एरिया π/4 है, इंटरवल π/2 है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता यहां से यहां तक इसका एरिया बता दो, इसका एरिया, तो मैं बोलता 1 है। पर इस एरिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो इसके स्क्वायर ग्राफ का मीन करके रूट लेना है। हाँ, कुछ जनता पूछ रही है क्या याद कर लें, तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि 1/2 ऑफ द लोब, इसको हाफ लोब बोलता हूं क्योंकि ये पूरा लोब होता है, हाफ ऑफ द लोब का आप एवरेज आरएमएस याद कर लो तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट जल्दी जल्दी से हम कर पाएंगे। ओके, पर आगे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहीं से आएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी ही चाहिए, अगर डेफिनेशन भूल गए तो काम गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने साइन का एवरेज निकाल लिया, हाफ लोब का साइन का एवरेज वाया 2/π। फिर हमने एक और काम किया, अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ लोब का, बता सकते हो? साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ लोब का? एनीवन? गुड, खुशी। और कोई? साइन स्क्वायर ग्राफ का एवरेज हाफ लोब का? पाई तो आएगा ही नहीं। अरे एवरेज इस ग्राफ का कैसे निकालोगे? एरिया अपॉन इंटरवल, तो π/4 बाय π/2, हाफ। ठीक है, उसी का तो रूट लिया है मैंने, ये पूछ लिया एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ग्राफ, आप मुझे अजीब अजीब से आंसर दे रहे हो। ठीक है, उसी का रूट लोगे तो 1/√2 आएगा। तो साइन का आरएमएस, साइन का आरएमएस आता है 1/√2, साइन स्क्वायर का एवरेज आता है 1/2, साइन का एवरेज आता है 2/π। ये वैल्यू अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट इनको यूज करेंगे आगे से। ठीक, ओके, लिखवा दो। हाँ लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ।
ठीक है, आएंगी, सब आएंगी, ये सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो यार जल्दी से। इन 1/4 ऑफ द साइकिल, फॉर 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल, जल्दी से लिखो। एवरेज ऑफ साइन 2/π, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर 1/2, RMS ऑफ साइन 1/√2। प्रज्ञान लिखवाई तो रहा हूं, ठीक है, तुम लिखोगे तभी तो होगा। एवरेज ऑफ साइन 2/π, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर 1/2, RMS ऑफ साइन 1/√2। ठीक है, ठीक, तो याद रहें, बहुत अच्छा है, और इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बट डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो समझनी जरूरी है। नहीं, साइन स्क्वायर का RMS नहीं पूछेगा कोई, साइन स्क्वायर का RMS नहीं पूछेगा, साइन का RMS, साइन का RMS 1/√2। ठीक है, और ये सारी जो वैल्यूज हैं ये इंटरवल 1/4 ऑफ द साइकिल है, 0 से π/2 की बात कर रहा हूं मैं, 1/4 ऑफ द साइकिल। ठीक है, ओके, मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आप इसको रट लोगे और फिर गलत गलत यूज करोगे। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा कैसे हो रहा है। अब आपसे पूछा गया एवरेज ऑफ आई इक्वल टू के टी फ्रॉम 0 टू T0, और उसने बाद में बोला कि भाई एवरेज, लीनियर फंक्शन का एवरेज पर कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, देखेंगे। तो पहले हमने निकाला, ग्राफ बनाया, एक तरीका बिना ग्राफ के। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, ये लाइन बनी क्योंकि इक्वेशन है आई इक्वल टू के टी, और मैंने कहा भाई ये मेरा ये टाइम है T0। ठीक है, तो एवरेज की डेफिनेशन बोलती है ये एरिया चाहिए मुझे, ये वैल्यू है KT0, तो एवरेज, आई एवरेज कहां से कहां तक, 0 से, व्हाट हैपेंड, कुछ गड़बड़ हो गई फंक्शन, इस बोर्ड के फंक्शनिंग में, कोई नहीं। KT0, T0, आई एवरेज 0 टू T0, एरिया अपॉन इंटरवल, या चाहो तो आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हो, इंटीग्रेशन से भी हम एरिया ही निकालेंगे। बस इस बार एरिया बिना इंटीग्रेशन के भी आ सकता है क्योंकि बहुत सिंपल ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड अपॉन इंटरवल, ये वैल्यू आ गई KT0/2। इसको मैं ऐसे देखूंगा, 0 प्लस KT0/2। ठीक है, किसी भी आई एवरेज ऑफ अ लीनियर, किसी भी लीनियर फंक्शन का आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 10 प्लस 5t, ये मुझसे पूछा जाता है भाई आई एवरेज बताओ 2 से 4 सेकंड के बीच का। तो मैं बोलता हूं भाई मुझे दे दो आप आई एट टी इक्वल टू 2 प्लस आई एट टी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द इंटरवल। क्या है इंटरवल? सॉरी इंटरवल नहीं, यहाँ तो हमेशा 2 आता है। सॉरी इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल नहीं है, सीधे 2 आएगा हमेशा 2। ठीक है, सो बाई चांस इंटरवल और 2 एक ही लग रहे हैं, बट हाँ यहाँ हमेशा 2 आता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। सो आई एट टी इक्वल टू 2 20 एम्पियर, टी इक्वल टू 4 30 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 25 एम्पियर। ठीक है, आप लीनियर फंक्शन का एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ खुशी मैंने ये इंडिकेट करने के लिए कि t इक्वल टू 0 पर करंट 0 है, तो ये इनिशियल वैल्यू है, इसलिए ऐसा लिखा है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ओके, एरिया अपॉन इंटरवल, इंटरवल आई एन टी लिख दिया मैंने, इंटरवल। ठीक है, अरे एग्जाम्पल है, लेट if I equal to this then the I average will be this। ठीक है, ओके चलो, तो लीनियर का आप एवरेज ऐसे लिख सकते हो, लीनियर एस को बोल दें और उसको भी बोल सकते हैं आई इक्वल टू के टी, सब लीनियर है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन बेसिकली। ओके, नाउ अब आपको निकालना है एवरेज ऑफ आई इक्वल टू टी स्क्वायर, और फिर निकालना है आर एम एस ऑफ आई इक्वल टू टी। और ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिए, सोचने वाली बात है। पहले मैं यहाँ आई इक्वल टू टी ड्रॉ कर देता हूँ, आई इक्वल टू टी, ये है आई इक्वल टू टी फंक्शन। और आई इक्वल टू टी स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा। ठीक है, पैराबोला। तो सबसे पहले मुझसे बोला गया है एवरेज निकाल दो टी स्क्वायर फंक्शन का। मान लो यहां तक का एवरेज मुझे निकालना है, तो ये एरिया ठीक है, कुछ भी मान लो T1 बोल दो, इस टाइम को T1। तो एवरेज ऑफ टी स्क्वायर फ्रॉम 0 टू T1, एरिया ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटरवल। क्या इस बार मैं एरिया बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकता हूं? नहीं, इस बार मैं बिना इंटीग्रेशन के एरिया टी स्क्वायर ग्राफ का नहीं निकाल सकता, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन वगैरह टाइप से है नहीं, तो मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। टी स्क्वायर डी टी 0 टू T1 अपॉन डी टी 0 टू T1, और सॉल्व किया मैंने तो ये कुछ आ गया, ऊपर आ गया T1 क्यूब बाई 3 और नीचे आ गया T1, और सॉल्व किया तो T1 स्क्वायर बाई 3 ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, और मैंने क्यों ये दोनों क्वेश्चन पास पास लिखे हैं
क्या इनमें कुछ रिलेशन है? बिल्कुल सही, रूट का रिलेशन है इनमें, रूट का, जड़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड जोक, बट हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या है, अब मुझे चाहिए आरएमएस ऑफ, नाउ आई वांट आरएमएस ऑफ आई, विच इज, ये फंक्शन क्या है, आई इक्वल टू टी, इसका मुझे आरएमएस चाहिए। तो बेसिकली मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ, आई इक्वल टू टू का, आई इक्वल टू टी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन इंटरवल, और इसका रूट। तो बेसिकली ऊपर वाली चीज तो मैंने निकाल दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ अपॉन इंटरवल इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ग्राफ, बस उसका रूट करना है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं कि ये आंसर ये आने वाला टी स्क्वायर बाई थ्री, टी वन स्क्वायर बाई थ्री का रूट, या चाहो तो फिर से आप लिखोगे टी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इज टी स्क्वायर डी टी, वो सब पूरी कहानी, और फिर आप बताओगे कि ये आ रहा है टी वन बाई रूट थ्री। कुछ लोगों ने बता दिया। ठीक है सर, लास्ट वाला आरएमएस। हम्म ओके, ध्यान से देखो सृजना, आरएमएस ऑफ आई का मतलब क्या है, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, उसका एवरेज, एरिया लोगे इंटरवल से डिवाइड कर दोगे तो स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, डिवाइड, और पूरे का रूट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ग्राफ, ये होता है आरएमएस। ठीक है, पहले मैंने स्क्वायर ग्राफ किया, ये मेरा आई था, इसका स्क्वायर ग्राफ ये रहा, इसका मैंने एवरेज लिया, तो पहले ऊपर एवरेज ले लिया था अलग से क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन था, और फिर मैंने रूट कर दिया तो आरएमएस आ गया इस ग्राफ का, इस ग्राफ का आरएमएस आ रहा है। हाँ जी, एरिया ऑफ टी स्क्वायर ही निकाला है। ठीक है, ओके। हम्म तो अब ये वैल्यूज आप याद भी रख सकते हो कि आरएमएस ऑफ लीनियर ग्राफ इज वन बाय रूट थ्री का फैक्टर आ रहा है। जैसे मैंने बोला एवरेज ऑफ लीनियर ग्राफ इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, मतलब वन बाय टू का फैक्टर आता है, तो यहाँ वन बाय रूट थ्री का फैक्टर आता है। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर कर लो ना, जब मैं बोल रहा हूँ आई टी है तो आई स्क्वायर लिखो या टी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है प्रज्ञान जी, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ साइन थीटा फॉर वन फोर्थ ऑफ द साइकिल। वन फोर्थ ऑफ द साइकिल मतलब यही बात, जैसे इसको बोलते हैं एंगल की टर्म्स में टू पाई, टाइम की टर्म्स में कैपिटल टी, इसको बोलते हैं एंगल की टर्म्स में पाई बाय टू, टाइम की टर्म्स में टी बाय फोर। तो अब ये आपसे ये वाला एरिया जानना चाह रहा है,
क्या आपने कभी ये एरिया निकाला है? मतलब ये जानना चाह रहा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ऑब्वियसली हमने पहला ही ये चीज लिखी कि ये पाई बाय 4 होता है। ठीक है, फिर ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत बहुत ध्यान से। अब वो बोलता है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, एवरेज ऑफ साइन, ओ सॉरी साइन स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैं गलत समझ गया। एवरेज ऑफ तो ये 1 स्क्वायर नहीं है, ये तो 1 ही आता है। ठीक है, हाँ, तो हमें साइन ग्राफ का एरिया पूछा है, दैट इज 1। हाँ हाँ, साइन ग्राफ का, सॉरी। ठीक है, साइन स्क्वायर का नहीं है। सो एवरेज ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू t/4। ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा मैं एवरेज। एवरेज होता है एरिया अपॉन इंटरवल। So what was the area? 1. What was the interval? Pi by 2. So 2 by pi. 2 by pi. अब ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलता हूं हाफ लोब। क्या बोलता हूं? हाफ लोब। दिस इज 1 लोब, दिस इज 1 लोब, दिस इज हाफ लोब। ठीक है, तो मैंने हाफ लोब का एवरेज निकाल लिया। मैंने निकाल लिया हाफ लोब का एवरेज। बस मैंने सिर्फ साइन का एवरेज निकाला है उसमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन थोड़ी है, यहाँ आई नॉट मल्टीप्लाई में, तो आई नॉट मल्टीप्लाई में करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि भाई साइन थीटा का एरिया आया 1, तो मैं कहूंगा 5 साइन थीटा का एरिया क्या आएगा? 5। तो आई नॉट साइन थीटा का एरिया क्या आएगा? आई नॉट इंटू 1। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ। ये फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर एडिशनल है, साइन के अलावा भी एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 बाय पाई आई नॉट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी। बस यही यही एक इंटरवल का आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, बाकी सब यहीं से एक्स्ट्रापोलेट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखते रहो, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 0 टू एवरेज, कहां से कहां तक? 0 टू t/2। अब आपको एवरेज कैसे दिखना चाहिए इसके कंपैरिजन में? किसी को हम जोड़ते घटाते जाएंगे। एवरेज होता है एरिया अपॉन इंटरवल। एरिया ऊपर, नीचे इंटरवल कितना है। 0 से t/2, दिस इज t/2, दिस इज t/2। t/2 तक का एरिया बताओ इसके कंपैरिजन में कितना है? कितना है? 2 टाइम्स। व्हाट अबाउट द इंटरवल? व्हाट अबाउट द इंटरवल? इंटरवल भी 2 टाइम्स। तो एरिया भी 2 टाइम्स हो गया और इंटरवल भी 2 टाइम्स हो गया। तो 0 से t/2 का एवरेज क्या हो गया? ये तो हमें पता ही है, ये तो अब आएगा ही हमेशा। 2 बाय पाई आई नॉट आएगा ही आएगा। इसमें आपने 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 नीचे, जिससे कि कोई मतलब नहीं रहा, ये हो गया। ओके, अब और ट्रिकी चीजें आएंगी, आती जाएंगी, बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट 5 मिनट बिल्कुल सांस रोक कर कंसंट्रेट करें। ठीक है, 0 टू t एवरेज, 0 से t तक का एवरेज, 0 से t तक का एवरेज। नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव काउंट होता है। दीज एरियाज आर ऑपोजिट इन साइन। सो व्हाट इज द टोटल एरिया 0 टू t?
area has become 0 times, so the average is also 0. Average is also 0. Now comes the tricky part. अभी जो आपने सीखा, जो दिमाग में बैठा, उसको हम बहुत डीप मैनर में पूछेंगे, तो बहुत ध्यान से, तसल्ली से, जल्दी में नहीं, आंसर जल्दीबाजी में नहीं करना। 0 to 3t/4। 3t/4 पता है कहां तक होता है? यहां तक। दिस इज 3t/4। दिस इज 3t/4। यहां से यहां तक का एवरेज एरिया में कंपेयर करो, इस लोब का एरिया और यहां तक का एरिया क्या होगा? एरिया होगा सेम, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैंसिल हो जाएंगे। दिस एरिया विल कैंसिल दिस एरिया, दिस एरिया विल कैंसिल दिस एरिया, तो बचा इतना ही। तो एरिया हुआ 1 टाइम, एरिया में फैक्टर आया 1 का। व्हाट अबाउट द इंटरवल? यहां से यहां तक का इंटरवल कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो जो फैक्टर था वो तो आया ही आया, 2I0/पाई। एक चीज मल्टीप्लाई में हो गई, 1 टाइम्स एरिया, 3 टाइम्स इंटरवल, तो 1/3 आ गया। आया समझ में? हाँ भाई, किसी को डाउट? 2/2 क्यों किया? इंटरवल नहीं आया, ओके ठीक है। 2/2 क्यों किया? क्योंकि यहां से यहां तक मेरा स्टैंडर्ड ये है, 1/4 ऑफ द साइकिल, या कहें हाफ लोब इज माई स्टैंडर्ड। इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका एवरेज मैंने निकाल लिया, ठीक है, यही इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया था, तो इसका एवरेज निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूँ एवरेज होता है एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज हो गया 2 गुना एरिया, 2 गुना इंटरवल इसके कंपैरिजन में। तो एरिया भी 2 गुना, नीचे इंटरवल भी 2 गुना, तो वापस से वही वैल्यू आ गई, इसलिए 2/2 लिखा है। ठीक है। 3t/4, 3t/4 में क्या है? एरिया सिंगल टाइम, क्योंकि ये दोनों एरिया कैंसिल हो गए, जो अनशेडेड एरिया है वो दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों एरिया कैंसिल हो रहे हैं, बचा इतना एरिया। एरिया उतना ही, जबकि इंटरवल हो गया 3 गुना। ठीक है। ओके, चलो देखते हैं समझ में आया या ऐसे ही लग रहा है समझ में आ गया। 0 to 3t/2, 0 to 3t/2 बताता हूँ क्या होता है। What is 3t/2? This is 3t/2. 3t/2 is this. 0 to 3t/2. टेक योर टाइम, पूरा 1 मिनट का समय लो, पर सही बताना है। इसके कंपैरिजन में एरिया कितना, इंटरवल कितना, क्या फैक्टर आया, और फाइनली वैल्यू क्या आई। आपको सिर्फ फैक्टर बताना है, ये तो आएगा ही आएगा। 2I0/पाई विल ऑलवेज कम इनटू व्हाट? हम्म ध्यान से देखो, यहां तक का एरिया कोई मुझसे पूछे, तो यही है इफेक्टिव एरिया, ये 1 लोब का पूरा एरिया ही यहां से यहां तक का इफेक्टिव एरिया है, क्योंकि इसने इसको पूरा कैंसिल कर देना है। दीज टू विल कैंसिल ईच अदर, तो एरिया हाफ लोब के कंपैरिजन में हो गया 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों आ गए, और इंटरवल हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 2 टाइम्स एरिया, 6 टाइम्स इंटरवल, मतलब 1/3 का फैक्टर आएगा, मतलब यही। ठीक है।
और अब लास्ट, ये जिसने सही बताया उसको मिलेगी चॉकलेट। 0 to 5t/4, 0 to 5t/4, 5t/4 यहां पर होता है, दिस इज 5t/4। अब जिसने बताया उसकी बात हो रही है, आशी। ठीक है, फैक्टर में लिख ही देता हूं जो रिपीटेड है। 2i0/पाई तो आएगा ही आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, वो क्या है, हम्म, कौन, मानसी और आर्ची और रिमझिम और नहीं सॉरी, अनन्या और कौन, तनुश्री और कौन, ये सब लोग चॉकलेट मुझे भेजेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का आंसर गलत है। इंटरवल एरिया हुआ 1 टाइम, एरिया हुआ 1 टाइम, क्यों भाई, यही तो बचा, ये दोनों लोग तो कैंसिल हो गए, तो एरिया हुआ 1 टाइम और इंटरवल हो गया 5 टाइम्स, तो 1/5 का फैक्टर आएगा। ठीक है, ठीक, बाय मिस्टेक नहीं होता। ठीक है, तो बाकी जनता को चॉकलेट तभी मिलेगी जब ये लोग जिनके मैंने नाम लिए वो मुझे भेजेंगे। ठीक है, ओके चलो बाय। टाइम इंटरवल, अरे ये टी, ये 1/4, ये हाफ, ये पूरा टी, ये उसमें 1/4 और ऐड किया, ऐसे मार्क करते हैं टाइम इंटरवल का क्या। ठीक है, हम्म, ओके। दूसरा, आरएमएस, आरएमएस इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ी सी टिपिकल भी है, ठीक है, तो ध्यान से कॉशियस रहेंगे। वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फॉर 1/4 ऑफ द साइकिल। ए पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/2, 1/4 ऑफ द साइकिल ये है, इज π/4, ये वैल्यू π/4 आ रही थी। ओके, हमने निकाल लिया था। अब पूछा जा रहा है साइन ग्राफ का आरएमएस, इस ग्राफ का आरएमएस, ठीक है, इस ग्राफ का आरएमएस। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत ध्यान से देखने की बात है, ये वैल्यू है π/2, यहाँ π/2 है। ठीक है, वापस से बी पार्ट, मुझे आरएमएस चाहिए, आरएमएस ऑफ साइन 0 to π/2 या 1/4 ऑफ द साइकिल बोल दो। तो मैंने पहले क्या किया, साइन स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ, साइन स्क्वायर ग्राफ अपॉन इंटरवल का रूट, यही था किसी का भी आरएमएस। अगर यहाँ साइन ऑफ आई होता तो मैं आई स्क्वायर लिख देता, साइन ऑफ, सॉरी आरएमएस ऑफ साइन था तो साइन स्क्वायर आ गया।
आर एम एस ऑफ के होता तो के स्क्वायर लिखते, आर एम एस ऑफ वी होता तो वी स्क्वायर लिखते, जो भी है। ठीक है, तो ये हमने निकाला हुआ है, दैट इज पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2 एंड दैट इज 1 बाय रूट, सो 1 बाय रूट। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, पहले भी किया हुआ ये। ठीक है, 1 बाय रूट 2। ओके, बट अभी काम की बात चालू हो रही है। ये हमने कहाँ से निकाला है, 0 टू पाई बाय 2 बोल दो, या फिर 0 टू टी बाई 4 भी बोल सकते हो। जब टी बाई 4 बोलोगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ये फैक्टर, बस इतना है। क्योंकि आप साइन का नहीं, आप आई का आरएमएस निकाल रहे हो, जो कि आई नॉट इंटू साइन है। तो आरएमएस ऑफ आई फ्रॉम 0 टू टी बाई 4 इज आई नॉट बाय रूट 2। मतलब इतने पार्ट का मैंने आरएमएस निकाल लिया, मतलब इतने पार्ट का एवरेज और उसका रूट करेंगे तो मुझे 1 बाय रूट 2 का फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, ओके, ये इसी का स्क्वायर है, ये साइन ग्राफ है, ये साइन स्क्वायर ग्राफ है। दिस इज साइन, दिस इज साइन स्क्वायर। ठीक है, और यू कैन से दिस इज आई, दिस इज आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब वापस से बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, वरना गलती होंगी। आरएमएस कहां से कहां तक, 0 से टी बाई 2 तक, यहां से यहां तक का आरएमएस चाहिए मुझे। इसका मैं निकाल चुका हूं आरएमएस, मतलब इसका एरिया डिवाइड बाय इंटरवल बाय रूट कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो अब मुझे इतने का निकालना है पूरे का। तो एरिया ऊपर आता है, नीचे इंटरवल आता है और फिर रूट आता है। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया, कितने टाइम्स हो गया शेडेड एरिया के कंपैरिजन में, एरिया 2 टाइम्स हो गया। इंटरवल कितने टाइम्स हो गया, इंटरवल कितने टाइम्स हो गया, इंटरवल भी 2 टाइम्स हो गया। तो एरिया भी 2 टाइम्स, इंटरवल भी 2 टाइम्स का रूट, बिल्कुल सेम आ गया, सेम आ गया। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई नॉट बाय रूट 2 इन 2/2 रूट ऑफ 2/2, क्योंकि ये जो फैक्टर है रूट में आ रहे हैं। ठीक है, एरिया 2 टाइम्स, इंटरवल 2 टाइम, फिर रूट होता है। तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 1 ही आ रहा है यहाँ। ओके, आरएमएस सोचेंगे, अब सोचेंगे 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी, कैपिटल टी यहां तक है। दिस वॉज टी बाई 4, दिस वॉज टी बाई 2, दिस वॉज कैपिटल टी। बताओ भाई, 0 टू कैपिटल टी का आरएमएस क्या लिख दूं, ये तो है ही आई नॉट बाई रूट 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, हम्म, सही बात, गुड गुड। जनता बोल रही है 1, पर 1 कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, हाँ लिखो आप, सही रहेगा, पर हाँ चलेगा। आरएमएस 0 टू 3t/4, सोच के देखो, 3t/4, 3t/4, ये इस टाइम को बोलेंगे 3t/4। बताओ, हम्म, सही बात है, सबका आंसर सेम आ रहा है, आई नॉट बाय रूट 2, 3/3 रूट। ठीक है, ओके, सो आरएमएस किसी भी t/4 का मल्टीपल अगर मैं लूं,
क्योंकि ग्राफ बिल्कुल रिपीट हो रहा है, रिपीट, कभी नेगेटिव जा ही नहीं रहा, स्क्वायर ग्राफ की बात हो रही है ना, तो स्क्वायर ग्राफ कभी नेगेटिव जा ही नहीं रहा, तो एरिया कैंसिल नहीं हो रहा है, एरिया भी उतने ही टाइम्स बढ़ रहा है जितना इंटरवल बढ़ रहा है, तो कोई फैक्टर आ नहीं रहा नया। ठीक है, हाँ प्रज्ञान, क्योंकि क्योंकि वहां हम एवरेज निकाल रहे थे, ना कि रूट मीन स्क्वायर। बात समझ में आई? क्वेश्चन, ये क्या हुआ, क्वेश्चन ही अलग था। एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ आरएमएस निकाल रहे हैं। ओके, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, अब एक सृजना जी का डाउट आया है कि क्या आरएमएस हर केस में सेम आएगा? नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक, पर हाँ आरएमएस को समझें इस चीज को। ओके, तो हमने क्या याद कर लिया है? एवरेज ऑफ फुल साइकिल, एवरेज ऑफ साइन, एवरेज ऑफ साइन फुल साइकिल का 0, पॉजिटिव हाफ का 2 I0/π, नेगेटिव का दिस, और अगर आरएमएस की बात करो तो जी सॉरी, I0/√2, I0/√2, I0/√2। ठीक है, ये तीनों के लिए सेम आ रहा है। ठीक है, ये अभी हम यहाँ इस कंक्लूजन पर पहुंच गए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब। ठीक है, अभी हमने साइन ग्राफ को हैंडल किया, अभी हम इसको ब्लॉक एसी बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज, और ये इंटरवल है। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले ये टाइम पीरियड है टी, ये T/2 है, यहाँ बीच में बिल्कुल T/4 है, एंड सो ऑन, ये 3T/2 है। ठीक है, एक और 5T/4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन मुझे पसंद है 1/2 ऑफ द लोब, क्योंकि मैं क्यों 1/2 ऑफ द लोब ले रहा हूं, या कहें मैं क्यों T/4 इंटरवल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सारे इंटरवल ना उसके मल्टीपल है। अगर मैंने एक T/4 को कैच कर लिया तो मैं सबको उसी की फॉर्म में लिख पाऊंगा। ठीक है, दैट इज वाई T/4 इज इंटरेस्टेड थिंग फॉर मी। ठीक है, तो ये लॉजिक है। हाँ, अब देखते हैं, एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज फ्रॉम 0 टू T/4। एवरेज क्या होता है? एरिया। व्हाट इज द एरिया अपॉन इंटरवल, ये होता है एवरेज। एरिया इज 10 into T/4 and interval is T/4. So what is the average? Average is 10. 0 से T/4 का एवरेज है 10। ठीक है, 0 से T/4 का एवरेज है 10। ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए एवरेज 0 से T/2, सोच के आंसर देंगे। मैंने इस पार्ट का एवरेज निकाल लिया है, अब मैं इस पार्ट पर जा रहा हूं पूरे, तो क्या करूं? व्हाट शुड बी द एवरेज? 10 into what? इंटू 1, बिकॉज एरिया भी 2 गुना और इंटरवल भी 2 गुना, तो चाहो तो आप 2/2 कर सकते हो। फिर से एवरेज 0 टू T, यहां तक का एवरेज, यहां तक का एवरेज,
यहाँ तक का एवरेज। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। 0। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब मैं सीधे यहाँ आंसर लिख रहा हूँ 0, 10, 10। हाँ, इस इंटरवल की बात करते हैं, 3t/2। 3t/2 सोच के देखो, 3t/2 ये रहा यहाँ तक। 10 इंटू वॉट, ढंग से गलती नहीं करनी है। एरिया देखो कितना हो गया, इंटरवल भी देखो, इंटरवल भी देखो। ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं एक थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि पेपर में आप लोग कैसे गलतियां करते हो। जैसे अभी बहुत सारे मुझे टेढ़े मेढ़े आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आई विल सी योर रेस्पॉन्स, आई विल सी योर रेस्पॉन्स आफ्टर 30 सेकेंड्स। अभी भेजते रहो, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं आपका रेस्पॉन्स ही 30 सेकेंड बाद देखूंगा, तो आपको भी 30 सेकेंड बाद ही भेजना है। ठीक है, सोचो इतनी देर कि क्या आना चाहिए, बिल्कुल तसल्ली से। आप भेजना स्टार्ट करो रेस्पॉन्स। ठीक है, देखा, अब गलत नहीं आ रहे। अब अगर मैं आपको ये चैट दिखाऊं पहले की और अभी की, पहले मिक्स था, कुछ गलत थे, कुछ सही थे। अभी 99% से ज्यादा सही है। ठीक है, अभी भी एक दो गलत है, बट मोस्टली आर करेक्ट। 3t/2 तक, एरिया 2 टाइम्स, इंटरवल 6 टाइम्स, 1/3 का फैक्टर आ गया। ठीक है, 5t/4, 5t/4 यहाँ तक, एरिया 1 टाइम, इंटरवल 5 टाइम्स। गुड। ओवर ए लार्ज एंटी मतलब ऐसे हो सकता है 500t, 2000t, क्या आएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड्स में ऑब्वियसली एवरेज 0 हो जाता है, एवरेज विल बिकम 0। ठीक है, इसका और इसका सेम आता है। 11t/2 सोचो, 11t/2 यहाँ दिखेगा नहीं, 11t/2 यहाँ दिखेगा नहीं, बट 11t/2 को आप ऐसे देखो, 5 पूरी साइकिल प्लस 1 आधी साइकिल, 5 पूरी का एवरेज 0, तो सिर्फ एक आधी बची, पर इंटरवल तो पूरा आ गया ना, इंटरवल पूरा है। तो ध्यान से, 10, अगर मैं बोलूं कि भाई एरिया हो गया आधी साइकिल का 2 टाइम्स और 22 टाइम्स, सो 1/11। 2/11 नहीं, 1/11। हाँ, 10/11 कर लो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज ऑफ वेरियस इंटरवल। नहीं, इसकी इक्वेशन नहीं लिखेंगे अक्षय। 0 to NT कैसे आया? ये आ गया 1t का 0, 0 to T का 0, 0 to 2t का भी 0 हो जाएगा, 0 to 3t का भी 0 हो जाएगा, 0 to 4t, 0 0 0 0 सबका 0 होते होते
सबका एवरेज 0 जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए 11 t/2 नहीं, 1/22 नहीं होगा। देखो, हम्म, आप ये समझ रहे हो कि ये जो है 5 साइकिल पूरी, यहाँ मैं छोटा सा बना देता हूँ, 5 साइकिल्स पूरी, पता नहीं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये ये है 11 t/2। तो सिर्फ यही काम का एरिया है, यही काम का एरिया है, बाकी तो सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो एरिया इसके कंपैरिजन में 2 गुना है। और इंटरवल अगर देखो तो t/4 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तब 11 t/2 आता है। तो 22 टाइम्स इंटरवल, एरिया 2 टाइम्स। ठीक है, आशी एंड अर्चिता एंड अदर। ठीक है, ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आरएमएस, इस बार आरएमएस। तो इसीलिए आरएमएस निकालने से पहले ना मैं हर बार चाहूंगा कि आप लोग भी स्क्वायर फंक्शन ड्रॉ कर लें, तो आसान पड़ता है, वरना रटा रटाया आंसर आप मार्क कर देते हो। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर फंक्शन ड्रॉ करना है। पहला ये ड्रॉ द स्क्वायर फंक्शन ऑफ ब्लॉक एसी। तो बताओ भाई, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से यहाँ तक 100, -10 का स्क्वायर फिर 100, 10 का स्क्वायर फिर 100। अरे ये तो 100 ही आ गया, दैट इज द स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, दिस इज द वी स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आरएमएस। आरएमएस का मतलब, आरएमएस का मतलब था आरएमएस वाज एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन इंटरवल का रूट। तो चलो जी, 0 to t/4 निकालते हैं। तो हमने कहा 10² × t/4 अपॉन t/4 का रूट, ये वैल्यू आ गई वापस से 10। ठीक है, और वो तो दिख भी रहा था क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन टाइप बन गया। मैंने यहां से यहां तक का निकाल लिया, ये है t/4, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज t एंड सो ऑन। ठीक है, तो t/4 का मैंने निकाल लिया, आरएमएस कितना आया 10। सब में मैंने 10 लिख दिया है, अब मल्टीप्लाई वाला फैक्टर आपको बताना है। हम्म, बिल्कुल सही बात है, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, सबका आंसर सेम आएगा। ग्राफ नहीं आया अमन, बहुत आसान है। यहाँ वैल्यू 10 10 10 10 10 रह रही है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 100 100 100 100 तक यहाँ तक रहेगी। फिर वैल्यू सडनली -10 हो गई, -10 का स्क्वायर करोगे तो भी 100 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू 100 रही वी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये ग्राफ तो सिंपल है। ओके,
हम्म। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लोगों का परसेप्शन बन चुका होता है कि भाई आरएमएस तो हर बार सेम आता है। ठीक है। आ, नहीं, जब एंटी लिखा होता है ना तो हम जनरली एक इंटीजर लेते हैं। ओके खुशी, अगर सिर्फ एंटी लिखा होता है तो जनरली वी टेक इट एज एन इंटीजर। ओके। हाँ, तो स्क्वायर ग्राफ, अब ये ए, अब ये एसी नहीं है बट एक फंक्शन है। ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक। इसमें और पुराने में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मैं इसका स्क्वायर ग्राफ बनाऊंगा तो ये थोड़ी देर तक आएगा और फिर गायब हो जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है इसका। मान लो ये वैल्यू 10 थी, दिस वैल्यू वाज 10। ये वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो ये वाली वैल्यू 10 स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि ये वी स्क्वायर ग्राफ है। ठीक है। और ये इसका टाइम पीरियड है टी। मतलब ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम लगेंगे, T/2, 3T/2 एंड सो ऑन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। ये पुराने परसेप्शन टूट जाएंगे कि आरएमएस तो हमेशा सेम आता है, ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है। अब हमसे एवरेज और आरएमएस निकालने को बोला जा रहा है। एवरेज आपका काम है, ठीक है। आरएमएस मैं निकाल देता हूँ। चलो टाइम मिला तो मैं दोनों निकाल दूंगा। तो आरएमएस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास स्क्वायर ग्राफ भी है। आरएमएस कहां से कहां तक, 0 से T/, इस बार ना चाहो तो मैं इंटरवल जो मैं T/4 लेता था जिसमें मैं एवरेज और आरएमएस निकाल लेता था फिर उसका यूज करता था, अभी मैं T/2 भी ले सकता हूँ इंटरवल। क्यों? क्यों भाई? हाँ, क्योंकि जो भी मुझसे पूछा जा रहा है ना वो T/2 का मल्टीपल है। अगर आप T/4 ले लोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो चाहे आप T/2 ले लो या T/4 ले लो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो आई चूज T/2, जिससे हमें लॉजिक भी समझ में आएगा कि मैं जो छोटा ब्लॉक लेता हूँ जिसका मैं यूज करता हूँ बार बार वो क्या है। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ अपॉन इंटरवल और फिर उसका रूट। INT मतलब इंटरवल। एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राफ क्या आया, 10 स्क्वायर इंटू कितना, T/2। डिवाइड किससे करें, T/2 से। फिर क्या करें, रूट ले लो। आंसर आ गया 10। तो शुरुआत तो वैसी ही हो गई, ये 10। ओके। अब RMS 0 to T, खुफिया क्वेश्चन हो गया आपके। 0 to T, जो भी सही बताएगा उसके घर चॉकलेट भेजी जाएगी। भावेश, सम्यतांक, बिरला साहब, कृष्णा, अक्षय, श्रीकांत, अंकित, अर्चिता, सृजना, आशी, सबका गलत है। बिल्कुल सही बात है, सबका गलत है। पार्थ, पीयूष,
हाँ, इनका भी गलत है। रिमझिम, रिमझिम ने तो अलग ही 20, 20 कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, ज्यादा बेइज्जती नहीं करता। ठीक है, ध्यान से देखो, एक मैं बताऊंगा फिर आपको आगे समझना है। आरएमएस क्या था? स्क्वायर ग्राफ का एरिया, मतलब इस ग्राफ का एरिया, ये है स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, अपॉन इंटरवल और डिवाइड उसका रूट पूरे का। तो मैंने एरिया देखते हैं, इतना एरिया हमने निकाला हुआ है, उसके कंपैरिजन में यहाँ तक का एरिया कितना है। इतना एरिया अगर मुझे पता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ तक का एरिया मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? कुछ नहीं, क्योंकि एरिया इसके बाद तो यहाँ है ही नहीं। देयर इज नो एरिया इन दिस पोर्शन, तो 1 ऊपर आ रहा है, रूट के अंदर 1। इंटरवल क्या हो गया? इंटरवल, इंटरवल हो गया 2। मगर ये खाली नहीं है, ये रूट के अंदर है सब। क्यों भूल जाते हो? दे आर ऑल इनसाइड द रूट। एरिया को 1 से मल्टीप्लाई किया, इंटरवल को 2 से, तो रूट भी तो है बाहर, तो 10। तो आया ही आया 1/√2। ठीक है, तो धोखा हो गया लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ हम आरएमएस लिख रहे हैं, तो ये आ गया 10 × 1/√2। चलो, 0 to 3t/2, एक और चांस देता हूँ। 0 to 3t/2 मतलब यहाँ तक, यहाँ तक। देखते हैं पार्थ। पीयूष ने शुरुआत कर दी है गलत आंसर देने की। सम्यतांक गलत। हाँ, बाकी अब सही कर रहे हैं। गुड, गुड। पीयूष फिर से गलत। ठीक है, वेरी फ्यू पीपल डिड रॉन्ग दिस टाइम, सभी लोगों का सही था। 10 × √2/3। इस बॉक्स के कंपैरिजन में यहाँ तक का एरिया हो गया 2 गुना। यहाँ तक का एरिया हो गया 2 गुना, क्योंकि 2 बॉक्स आ गए ना बीच में, और इंटरवल हो गया 3 टाइम्स, सो 2/√3। 0 to 11t/2, एनी एनी हिंट? 0 to 11t/2, 11t/2 दिखता नहीं है मगर दिमाग तो है। 11t/2, 5 डब्बे आ जाएंगे या 6 डब्बे आ जाएंगे, सोच के देखो ऐसे। ठीक है, पजल बन गई ये पजल, कि 11t/2 में 5 डब्बे आ जाएंगे या 6 डब्बे आ जाएंगे, क्योंकि 3t/2 में 2 डब्बे आ गए। बिल्कुल सही बात है। सो 11t/2 में 6, एरिया हो जाएगा 6 टाइम्स। इंटरवल कितना टाइम्स हो गया? 11 टाइम। ठीक है, और ओवर लार्ज टाइम, ओवर लार्ज टाइम। हम्म, मैं बोला था ना, ये और ये एक ही बात होती है। अगर आप बड़े टाइम की बात करो तो ये एक ही हो जाता है। 10 1/√2। ठीक है, ध्यान से देखो, 11t/2 भी एक बड़ा टाइम है, और उसमें भी देखो तो ये 1/√2 के बहुत क्लोज जा रहा है। 1/√2 के बहुत क्लोज जा रहा है। मैं और टाइम बढ़ाता जाऊंगा तो ये 1/√2 के और क्लोज आता जाएगा। ठीक है, ओके। भाई बात समझ में है? आज मजा आया, थोड़ी बेइज्जती हुई लोगों की खूब सारी। ठीक है, किसी को बुरा तो नहीं लगा?
अच्छा लगा। कल छुट्टी है, हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 बिल्कुल।